आइए बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में, जिनको आज बहुत बड़ा झटका लगा। झटका इसलिए क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शराब घोटाले के मामले में जब उनकी गिरफ्तारी की तो गिरफ्तारी के विरोध में कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका दायर की थी और दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने आज इस पूरी याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल के पास एक ही रास्ता बचा है, सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताना। और अगर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है और वहां पर भी यह माना जाता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जिन आधार पर गिरफ्तारी की है वो आधार सही है और बतौर मुख्यमंत्री उनकी गिरफ्तारी सही है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए फिर और कोई रास्ता नहीं बचेगा बजाय इसके कि वो फिर से पीएमएलए कोर्ट में वहां पहुंचे और वहां पर जमानत की याचिका दायर करें। यानी कि उन्हें यह मानना पड़ेगा कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो, और फिर उन्हें बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बेल अप्लाई करना अपने आप में बहुत मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि पीएमएलए केसेस में जो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं उस व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि वो निर्दोष है, ना कि जांच एजेंसियों को कि अमुक व्यक्ति दोषी है। ऐसे में बेल की जो शर्तें होती हैं वो अपने आप में बहुत मुश्किल होती हैं और उन्हें पूरा कर पाना आसान नहीं होता। अभी तक का जो तजर्बा हम देख रहे हैं पीएमएलए केसेस में बेल को लेकर, अभी आपने देखा कल ही के कविता को बेल नहीं मिली, तो अरविंद केजरीवाल को क्या बेल मिल पाएगी? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल इसलिए बन जाएगा क्योंकि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हैं, उसके परिणाम 4 जून को आ जाएंगे। दिल्ली में लोकसभा के 7 सीटों के चुनाव हैं और उसके साथ साथ वो तमाम राज्य जहां आम आदमी पार्टी अपना दमखम इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि पंजाब जहां पर अभी विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है, गोवा, गुजरात, हरियाणा, इन 4 राज्यों में दिल्ली के अलावा आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा दमखम और प्रदर्शन है। इसमें अब सवाल यह उठने लगा है कि क्या आम आदमी पार्टी का भविष्य अंधकारमय हो सकता है? क्या दिक्कतें आने जा रही हैं? बहुत बड़ी समस्या अब खड़ी हो रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये मानकर चल रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है और हाईकोर्ट से तो उन्हें रिलीफ मिलेगा ही। यहां तक कि अगर आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की बात देखें तो उन्होंने कहा है कि जो तथ्य संजय सिंह के बेल के लिए लगाए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं तथ्यों को दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के लिए भी सामने रखे गए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उन तथ्यों को दरकिनार कर दिया। इसके साथ साथ सवाल यह भी उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए अपनी सरकार को बदस्तूर चलाते रहेंगे जैसा अभी चला रहे हैं? और फिर क्या सुनीता केजरीवाल, जो अभी तक अरविंद केजरीवाल की एक डी फैक्टो रोल में आती हुई दिखाई दे रही हैं, वो पूरे तरीके से एक मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में दिखाई देंगी? क्योंकि अभी जो आसार दिख रहे हैं 25 दिनों तक तो अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना ही होगा, क्योंकि बीती बार जो उनकी हियरिंग हुई थी उसमें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया था। तो कुल मिलाकर 25 दिन अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा और जेल से ही सरकार चलानी पड़ेगी। ऐसे में जनमत को अपने पास रखने के लिए जो एक कैंपेन चलाया है आम आदमी पार्टी ने, जेल का जवाब वोट से, इस कैंपेन को आगे बढ़ाने में सुनीता केजरीवाल की भूमिका बहुत अहम हो जाती है क्योंकि यह सिंपैथी वोट है जो बड़े पैमाने पर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अरविंद केजरीवाल को जो हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, इससे पार्टी को तो झटका लगा ही है, लेकिन इससे पार्टी को फायदा भी हो सकता है। अब आप कहेंगे भाई ये क्या बात कह रहे हो, तो जरा समझिए इस बात को। दिल्ली में जो लोकसभा के चुनाव हैं, इसे देखते हुए अभी तक ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल दागदार साबित हो जाएंगे या लोग उन्हें दागदार मानेंगे और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी अपने पुराने चुनावी कैंपेन को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएगी। यह फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के बाहर तो होता हुआ दिख रहा है, मसलन पंजाब की बात करें, गुजरात की बात करें, हरियाणा की बात करें, इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से फिलहाल कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि कांग्रेस के एक लेटेस्ट सर्वे में निकलकर सामने आई है। क्योंकि ऐसा लग रहा है दिल्ली के मतदाताओं को
कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर अदालत में रखा, यह फैसला दिया गया या यूं कहें कि जेल में रखा गया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अब इसमें सच्चाई कितनी है या कितनी नहीं, यह तय करना अधिकार हमारा नहीं है, यह जनता का अधिकार है और जनता अपने इस अधिकार को स्वीकार कर रही है। इस आधार पर अब जो स्थिति बनती हुई दिख रही है उसमें कई बातें महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो आज का जो फैसला आया है उसमें जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, वो अब आपके सामने रखते हैं। आज फैसले में कहा गया कि ईडी के तथ्य से लगता है कि कथित घोटाले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता है। देखिए, बहुत जोर से इस पर ध्यान दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल शामिल हो सकते हैं, ऐसा हाईकोर्ट का मानना है। रिश्वत लेने से लेकर हर साजिश में शामिल होने की बात, इसके जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें भी सत्यता हो सकती है। अरविंद केजरीवाल खुद शराब नीति बनाने के साथ साथ रिश्वत का पैसा भी जमा करने में शामिल हो सकते हैं। इन बातों को इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि इस केस में जो बयान दर्ज हुए हैं, ये स्टेटमेंट अदालत के समक्ष दर्ज किए गए हैं। केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट का रवैया काफी सख्त रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं, यह कोर्ट तय करता है। सरकारी गवाह का बयान जज के सामने लिखा जाता है और कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी गवाह बनता है तो अपने होश और हवास में बनता है, उसके लिए किसी को फोर्स नहीं किया जाता और यह कोर्ट के सामने एक प्रोसीडिंग है। मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के लिए कानून बराबर है, दोनों में अलग नहीं, भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए यह कहना कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, यह अपने आप में सही नहीं है। फिर यह भी कहा गया कोर्ट के द्वारा कि दस्तावेज के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के शामिल होने की साजिश में शामिल होने की बातें भी हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कही, जिसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी को एक लेवरेज मिलेगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ऊपर कभी किसी तरह का कोई दाग नहीं लगने दें। अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मौजूदा जो विवाद है, यह अरविंद केजरीवाल बनाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। यह विवाद अरविंद केजरीवाल बनाम केंद्र सरकार नहीं है, इसलिए इसमें राजनीतिक वजहों की कोई बात नहीं कही जा सकती। और जहां तक राजनीतिक वजहों की बात है, उससे कोर्ट के प्रोसीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कोर्ट सबूत और उसके आधार पर आगे बढ़ता है। अब देखें तो दिल्ली हाईकोर्ट की जो तमाम बातें हैं, ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों के लिए काफी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्ष किस तरीके से अपनी बातों को सामने रख रहे हैं और फिर इसके पीछे का मतलब समझाते हैं। माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है। क्योंकि शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहां तो मनी ट्रेल मिल गया। भारतीय जनता पार्टी जहां बहुत ही बड़े पैमाने पर आक्रामक है, वहीं आम आदमी पार्टी शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और इस पूरी लड़ाई को, जैसा कि हमने अब देखा, अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि यह लड़ाई अरविंद केजरीवाल बनाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरी लड़ाई को आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी बना रही है। दिल्ली में हो सकता है संभावित तौर पर, अगर जनसंवेदनाएं आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से, जिसे भुनाने में उनकी पत्नी और उनकी पूरी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है, मशक्कत कर रही है, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को इसका फायदा मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के सक्रिय राजनीति से जरा अलग होने और अरविंद केजरीवाल के जेल में होने से कम पंजाब, हरियाणा, गोवा और गुजरात, इन 4 राज्यों में काफी फायदा मिल सकता है, क्योंकि इन सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी बतौर एक मुकम्मल ताकत कमजोर होती हुई दिखाई दी।